सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़। Okay, now let's talk about the types of constitution. Clear? Mainly constitution two types के होते हैं, oral constitution and written constitution. Clear? Oral constitution means मौखिक संविधान, written constitution means लिखित संविधान. ऐसा constitution जो लिखा हुआ है, clear? उसको हम क्या बोलते हैं? written constitution. और ऐसा constitution जो लिखा हुआ नहीं है, oral form में उसको यूज किया जाता है, ओरल फॉर्म में उसको फॉलो किया जाता है, उसको हम ओरल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्लियर? ओरल कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कंट्री के पास। क्लियर? ओरल कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट इन ओनली वन कंट्री। क्लियर? और वो कंट्री है ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड भी बोलते हैं। क्लियर? वहां पे ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा एक्सक्लूडिंग ब्रिटेन, इन ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज there is a written constitution. ब्रिटेन को छोड़कर बाकी सारी कंट्रीज में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? written constitution है. In India also there is a written constitution. Clear? वहीं अगर according to nature या according to amendment हम बात करें, amendment means संशोधन. Clear? You know very well, needs जो होती है किसी भी कंट्री के पीपल की, वो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, इसलिए उन नीड्स के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस करने पड़ते हैं और उन्हीं चेंजेस को क्या बोला जाता है? अमेंडमेंट बोला जाता है। तो वहीं अगर अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट या अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम बात करें, देन देयर इज आल्सो टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल मींस लचीला। इट मींस फ्लेक्सिबल मींस जिस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना, संशोधन करना इजी हो, आसान हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच अमेंडमेंट्स कैन बी मेड इजी आर कॉल्ड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जिनमें अमेंडमेंट आसानी से किए जा सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जिनमें अमेंडमेंट करने के लिए एक टिपिकल प्रोसीजर, एक डिफिकल्ट प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? जिनमें अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल हो या नामुमकिन हो। क्लियर? ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर? As I told you, you know very well that our constitution is prepared by a constituent assembly. Clear? हमारा जो constitution है उसको एक constituent assembly, जिसको संविधान समिति बोला जाता है, उसके द्वारा तैयार किया गया था, संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। Clear? और इस constituent assembly में इंडिया के कुछ prominent leaders थे, कुछ प्रमुख फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। क्लियर? और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया गया है, यानी कि इनके लिए इलेक्शन करवाया गया है। क्लियर? बट इनका इलेक्शन एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग नहीं करवाया गया था। इट मींस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को डायरेक्टली लोगों ने नहीं चुना था। इसके लिए प्रोविंशियल असेंबलीज जो हुआ करती थी उस समय, स्टेट्स को प्रोविंसेस बोला जाता था, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी उनको प्रोविंशियल असेंबलीज बोला जाता था। क्लियर? इट मींस विधानसभा को क्या बोला जाता था? प्रोविंशियल असेंबलीज। तो उन प्रोविंशियल असेंबलीज को एज अ इलेक्शन बॉडी यूज किया गया। क्लियर? उन प्रोविंशियल असेंबलीज के जो मेंबर्स थे, क्लियर, उन मेंबर्स ने इलेक्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन जुलाई 1946 में कंप्लीट किया गया। जुलाई 1946 में क्या हुआ? इलेक्शन हुआ इनका। क्लियर? और इस इलेक्शन का जो बेसिस था वो था कैबिनेट मिशन ऑफ 1946।
क्लियर। 1946 में एक कैबिनेट मिशन कंप्राइजिंग 3 मेंबर्स फ्रॉम ब्रिटेन केम इन इंडिया, क्लियर, केम टू इंडिया, भारत आया कैबिनेट मिशन जिसमें 3 मेंबर्स थे, क्लियर। और उन 3 मेंबर्स ने सजेस्ट किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स का इलेक्शन किया जाएगा, इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा, क्लियर। तो वहीं प्रोविंशियल असेंबलीज के थ्रू इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 398 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 398 मेंबर्स, क्लियर। लेकिन बीच में पार्टीशन का सिस्टम स्टार्ट हो गया, विभाजन की कवायद शुरू हो गई, क्लियर। और जब इंडिया का पार्टीशन किया गया, क्लियर, इट मींस पहले इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, आज जो 3 कंट्रीज है, इन तीनों कंट्रीज को मिलाकर एक कंट्री हुआ करती थी जिसको हम बोलते हैं भारत या इंडिया, क्लियर। तो इंडिया का पार्टीशन जब किया गया तो पार्टीशन के बाद में ओनली कितने मेंबर्स? 299 मेंबर्स बचे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्लियर। क्योंकि जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया गया। पाकिस्तान को 2 पार्ट दिए गए, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में। ईस्ट में जो आज बांग्लादेश है उसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था और जो आज प्रेजेंट पाकिस्तान है उसको वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता है, क्लियर। अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, तैयार हो रहा है, क्लियर। तब तक इंडिया में रूल जो इंडियन गवर्नमेंट करेगी, क्लियर, जो नॉमिनेटेड इंटरिम गवर्नमेंट जिसको बोला जाता है, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटरिम गवर्नमेंट के हेड बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, प्राइम मिनिस्टर थे, क्लियर। तो तब तक गवर्नमेंट को रन कैसे किया जाए ये एक बड़ा चैलेंज था। तो उसके लिए एक नया सिस्टम लाया गया कि जब तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होता है और इसको एडॉप्ट किया जाता है तब तक इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग रूल किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाएगा। कीप इट इन योर माइंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट till the period of constitution enactment, constitution formation, the government in India was ran according to the Government of India Act 1935. ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेके आई थी जिसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस थे गवर्नमेंट रन करने के लिए, गवर्नमेंट सरकार चलाने के लिए। तो उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, सरकार चलाई जाएगी। कब तक? जब तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार नहीं हो जाता और उसको एडॉप्ट नहीं कर लिया जाता, क्लियर। अब इलेक्शन हुए जुलाई 1946 में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट कर लिए गए, क्लियर। और ये जो मेंबर्स थे ये म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड द कंटेम्पररी फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, क्लियर। उस समय जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो प्रोमिनेंट मेंबर्स थे, जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे इंडिया के, उनकी म्यूचुअल कंसेंट के अकॉर्डिंग क्या किया गया, इलेक्शन करवाया गया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया गया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इस मीटिंग को प्रिसाइड करने के लिए, सिर्फ इस मीटिंग को प्रिसाइड करने के लिए किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था इस मीटिंग को प्रिसाइड करने के लिए, इसकी अध्यक्षता करने के लिए, क्लियर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो सेकेंड मीटिंग हुई थी, सेकेंड मीटिंग जस्ट 2 days आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग के जस्ट 2 दिनों के बाद, इट मींस 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट
प्रेसिडेंट चुना गया किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट। क्लियर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इज दैट क्लियर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेकेंड मीटिंग में परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिए गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और सेकेंड मीटिंग कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। इज दैट क्लियर? ओके। मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो परमानेंट चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उनको कब इलेक्ट किया गया था एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 11 दिसंबर 1946। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द tenure of preparation of constitution. Clear? It took 2 years, 11 months and 18 days to prepare the Indian constitution. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने में क्लियर कितना समय लग गया? 2 years, 11 months and 18 days. क्लियर? अप्रॉक्स 3 years का टाइम लगा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर होने में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब प्रिपेयर हो गया? क्लियर? अब ये जो ड्यूरेशन था, ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में टोटल 166 मीटिंग्स आयोजित की गई। कितने कन्वेंशंस में? 11 कन्वेंशंस। क्लियर? 11 कन्वेंशंस में टोटल 166 मीटिंग्स हेल्ड की गई, आयोजित की गई। किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इज दैट क्लियर? 2 years, 11 months and 18 days to prepare Indian Constitution, and in this time period total 166 meetings were held in 11 conventions. Is that clear? And who is the permanent chairman of Constituent Assembly? Dr. Rajendra Prasad. Okay. The Constitution of India was passed and adopted on 26 November 1949. Clear? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अंगीकृत किया गया था। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अंगीकृत किया गया था और संविधान सभा ने इसको पास कर दिया था। कब? 26 नवंबर 1949। क्लियर? कब एडॉप्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? 26 नवंबर 1949। However, it came into effect on 26 January 1950. Clear? Now, definitely there will be a question in your mind that if Indian Constitution was prepared on 26 November 1949, then why is it came into force on 26 January 1950? जब ये 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो चुका था, तो इसको फोर्स में लाने के लिए, इफेक्ट में लाने के लिए इतना समय क्यों लगा? क्यों इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, फोर्स में लाया गया? क्लियर? उसके कुछ रीजन से तब तक आप फाइंड आउट कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। क्लियर? लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर कंप्लीट हो चुका था और उसी दिन इसको एडॉप्ट किया गया था। अगर कोई आपसे पूछे व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड, देन योर आंसर विल बी 26 नवंबर 1949। इफ एनीवन आस्क यू दैट व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, देन योर आंसर विल बी 26 जनवरी 1950। क्लियर? तो ऐसा क्यों किया गया? अब देखो, इस डे की भी वैल्यू आपको पता है। हम रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 जनवरी 1950 को करते हैं, क्योंकि उसी दिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था। इसीलिए रिपब्लिक डे हम कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। क्लियर? लेकिन 26 नवंबर जिस दिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर कंप्लीट हुआ था, उस डे की वैल्यू भी कम ना हो, इसलिए इंडिया में 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। एवरी ईयर ऑन 26 नवंबर
India celebrates Constitution Day because Indian Constitution was adopted on that particular day. क्लियर? और वहीं रिपब्लिक डे हम मनाते हैं 26 जनवरी को। इसके लिए एक स्पेसिफिक रीजन है इसका, और वो रीजन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप फाइंड आउट कीजिए, आपके लिए टास्क है दैट व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, rather it was completed and adopted on 26 November 1949. Is that clear? It's enough for today. Thank you very much for listening to me.